गुरुग्राम पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। बिहार के 2 लाख रुपयों के इनामी बदमाश सरोज राय की मुठभेड़ में मौत। विभिन्न प्रकार के संगीन अपराधों के 33 अभियोगों में आरोपी है मृतक बदमाश। बिहार के एमएलए को अपने जानकर ठेकेदार को काम देने के लिए धमकाने तथा जान से मारने के केस में भी मृतक बदमाश था वांछित। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से 3 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 17 खाली खोल, 1 सिक्का बुलेट, 1 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद। उप निरीक्षक ललित कुमार इंचार्ज अपराध शाखा मानेसर। गुरुग्राम की पुलिस टीम दिनांक 28 नवंबर 2024 की रात को समय करीब 11:30 बजे अपराधियों को काबू करने के लिए व अपराधी की रोकथाम के लिए ये अपनी पुलिस टीम के साथ गांव बार गुज्जर से गांव नौरंगपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर उपस्थित थे। इसी दौरान बिहार की एसटीएफ टीम भी विभिन्न संगीन अपराधों की वारदातों को अंजाम देने वाले एक वांछित व कुख्यात अपराधी सरोज राय पुत्र बालेश्वर प्रसाद यादव, पता बतरौली, थाना महिंदवारा, जिला सीतामढ़ी, बिहार, उम्र 26 वर्ष की तलाश में वहीं उपस्थित मिले। इनकी पुलिस टीम को भी बिहार पुलिस द्वारा उपरोक्त वांछित आरोपी के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके विरुद्ध बिहार व अन्य राज्यों में कुल 33 अभियोग हत्या, रंगदारी सहित विभिन्न संगीन वारदातों के संबंध में अंकित हैं तथा पुलिस महानिदेशक पटना द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपयों का इनाम भी घोषित किया हुआ है। वांछित अपराधी सरोज राय हमेशा अपने पास अवैध हथियार रखता है और मेवात, गुरुग्राम की तरफ सोना, तावड़ू इत्यादि स्थानों पर मोटरसाइकिल पर घूम रहा है। इसलिए अगर तावड़ू से गुरुग्राम जाने वाली सड़क पर नाकेबंदी की जाए तो वह काबू आ सकता है। उपरोक्त आरोपी को काबू करने के लिए श्री वरुण दहिया, एचपीएस एसीपी क्राइम 1 गुरुग्राम के नेतृत्व में अपराध शाखा मानेसर, अपराध शाखा सेक्टर 40 व बिहार की पुलिस टीमों की संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई। विशेष पुलिस टीमों को विशेष निर्देश दिए गए व सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध कराए गए। आरोपी को काबू करने के लिए पुलिस टीमें गांव बार गुज्जर से तावड़ू की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस चौकी बार गुज्जर से थोड़ी दूरी पर तावड़ू की तरफ पहुंची और नाकाबंदी शुरू की, जहां पर एसीपी श्री वरुण दहिया के नेतृत्व में अलग अलग टीमों को चिन्हित स्थानों पर तैनात किया गया। कुछ समय बाद तावड़ू की तरफ एक मोटरसाइकिल बड़ी तेज गति से चलाता हुआ आता दिखाई दिया तो पुलिस टीमों ने अपनी अपनी गाड़ियों से पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया व रिफ्लेक्टरों की मदद से उक्त मोटरसाइकिल चालक को रुकने का इशारा किया, परंतु मोटरसाइकिल चालक ने तेज गति में होने के कारण वह अपनी मोटरसाइकिल को नहीं रोक सका और मोटरसाइकिल सहित रोड के बाईं ओर पहाड़ी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ अपनी मोटरसाइकिल को मोड़ दिया, जिसके बाद उसकी मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर गई। जो मोटरसाइकिल पर चालक के पीछे एक अन्य नौजवान लड़का भी बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल गिरने के बाद आरोपी पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पहाड़ी की तरफ भागने लगा। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को रोकने व आत्मसमर्पण करने की बार-बार चेतावनी दी गई, परंतु दोनों लगातार फायरिंग करते रहे। इस फायरिंग में 2 पुलिस अधिकारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर तथा एक गोली बिहार पुलिस ले सिपाही के बाएं हाथ पर लगी। पुलिस टीम ने अपनी व साथियों की सुरक्षा को देखते हुए व आरोपियों को काबू करने के लिए आरोपियों को चेतावनी देते हुए फायर किए तो गोली सरोज राय को लगी और वह जमीन पर गिर गया। इसी दौरान दूसरा नौजवान लड़का मौके का फायदा उठाकर वहां से झाड़ियों में से होता हुआ भागने में कामयाब हो गया। इस मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मी व आरोपी सरोज राय को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपरोक्त शिकायत घटनास्थल से प्राप्त किए गए साक्ष्यों से धारा 121A, 132, 221, 109, 111, 35 BNS, 25, 1BA, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध होना पाया गया, जिस पर पुलिस थाना खेड़की दौला गुरुग्राम में उक्त धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। आरोपी सरोज राय के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि इसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी, फिरौती मांगने, अवैध हथियार रखने इत्यादि अपराधों के कुल 33 अभियोग अंकित हैं तथा बिहार पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आरोपी द्वारा वर्तमान में बिहार के एक एमएलए से एक ठेकेदार को काम देने तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से 3 पिस्टलों में 4 जिंदा कारतूस, 17 खाली खोल,
एक सिक्का बुलेट, एक मोटरसाइकिल KTM, 200 ऑरेंज रंग बिना नंबर व अन्य सामान बरामद किया गया। अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है। अभियोग का अनुसंधान जारी है। मुकदमा छेद किया गया, क्या है पूरा मामला? आपको एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें 28 और 29 की इंटरवीनिंग नाइट को लगभग 2 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। गुड़गांव पुलिस और बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश करी गई थी और उस दौरान एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जब उस सस्पेक्ट को जब हम हॉस्पिटल के लिए भेजा तो वहाँ पर ब्रॉड डेड हुआ। अर्ली मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन थी, शायद उसको एडमिट करा गया है, लेकिन उसको ब्रॉड डेड बताया गया है। एंड ये इन्फॉर्मेशन क्या था कि जो बिहार STF है पटना से, बेसिकली उन्होंने एक इंटेल शेयर करा था गुड़गांव पुलिस के साथ कि एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है बिहार का जिसका नाम सरोज रे है और इसके ऊपर बिहार पुलिस की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम रिवार्ड था। और ये विभिन्न जो बिहार और बिहार के साथ जो राज्य हैं वहाँ पर हत्या, लूट, एक्सटॉर्शन, हत्या के प्रयास, इस संबंध की वारदातों को काफ़ी समय से अंजाम देता आ रहा है और काफ़ी समय से ये वांछित है और हत्या या एक्सटॉर्शन संबंधित वारदातों के अंदर अभी फ़िलहाल वांछित था। और गौरतलब है कि सीतामढ़ी के जो MLA हैं उनको भी इन्होंने रिसेंट टाइम्स में एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी दी थी और काफ़ी सनसनीखेज ये ऐसी वारदातों को अंजाम देने में इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता रहा है। और उसके मद्देनज़र जो बिहार STF है उन्होंने अपने इंटेल के तौर पर गुड़गांव पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी और उसके बारे में जानकारी दी कि किसी तरीके से शायद ये हरियाणा के किसी क्षेत्र में, खासकर गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र में ये कहीं हाइड आउट बना के रह रहा है या अन्यथा किसी तरीके की वारदात को अंजाम दे सकता है। जो बिहार STF के द्वारा इंटेल शेयर करा गया उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो हमारे CP गुड़गांव है उनके दिशा निर्देश और जो DCP क्राइम है उनका दिशा निर्देश द्वारा टीम गठित करी गई, सर्च ऑपरेशन शुरू करे गए। क्योंकि ये इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी जिस तरीके की पृष्ठभूमि से, आपराधिक पृष्ठभूमि से ये आता है, तो इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी, हमारी टीम से पूरी प्रिपरेशन करी और टीम गठित करी गई। गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार STF के द्वारा शेयर करे गए इंटेल और बिहार STF के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ने की कोशिश के दौरान, एक मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ने की कोशिश करी। इस दौरान दोनों तरफ से काफ़ी हैविली जो सामने सस्पेक्ट है उसकी तरफ से फायरिंग हुई और अपने बचाव में और सामने वाले जो सस्पेक्ट था उसको पकड़ने के लिए उचित बल प्रयोग करते हुए हमने भी क्रॉस फायर करा। उस दौरान जो गन शॉट इंजरीज हैं दोनों पक्षों में, पुलिस को भी और जो सस्पेक्ट था उसको भी आई। इसमें जो इंजरीज हैं बेसिकली बिहार पुलिस के कांस्टेबल हैं जो STF के कांस्टेबल हैं। मौका वारदात जब ये बना तो उस दौरान उनको इंजरी आई है, गन शॉट इंजरी आई है। उसी के साथ हमारे कुछ इंचार्जेस को भी गन शॉट मार्क्स आए हैं बुलेट प्रूफ के ऊपर। और जैसे ही जब ये मुठभेड़ हुई उसके तुरंत बाद हमने जो इंजर्ड थे उन सभी को हॉस्पिटलाइज कराया उपचार हेतु, जिसमें बाद में सूचना प्राप्त हुई जो सस्पेक्ट था वहाँ पर उसको ब्रॉड डेड घोषित करा गया है। बिहार पुलिस के द्वारा इस पर जैसे कि 2 लाख रुपए का नाम घोषित था ऑलरेडी और ये लगभग 33 केसेस इसके ऊपर आपराधिक पृष्ठभूमि से जिस तरीके से 33 केसेस इसके ऊपर दर्ज थे और लगभग 5 ऐसे केसेस के अंदर ये वांछित था, हत्या और हत्या के प्रयास और एक्सटॉर्शन संबंधित मैटर में। इससे मौके से जो वहाँ पर 17 लगभग ऐसे कार्ट्रिजेस बरामद करे गए हैं। कुछ लाइव कार्ट्रिजेस हैं